भाजपा जो है जाति की राजनीति और बिरादरी की राजनीति नहीं करती है। हम सब गाजियाबाद की सारी जनता बहुत उल्लासित है और अगर ईश्वर ने चाहा तो की भारी मतों से विजयी होगी। आज सभी के लिए बिना किसी जाति के भेदभाव योजनाएं आई है। इन सबके वजह से आज पूरे देश में आंधी है, लहर नहीं आंधी है। कांग्रेस जो है 2017 से आत्महत्या कर रही है एक ही चेहरे पर बार बार पैसा लगा के, जो आज तक नहीं जीता। इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ और गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में कुछ देर में यहाँ सभा पर राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं वो पहुँचने वाले हैं और आज वो जो गाजियाबाद बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी हैं उनका नामांकन में एक जनसभा करेंगे, जिससे लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, लगातार इस तरह के दौरे इस वक्त चलते रहेंगे। 6 तारीख को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक रोड शो करने जा रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक जनसभा में लोग आए हुए हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कुछ देर में जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनका जो संबोधन होगा उनको सुनेंगे। तमाम चीजें हैं और यहाँ जो लोग हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या कहेंगे? कुछ देर में राजनाथ सिंह जी पहुँच रहे हैं। देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे यहाँ 2009 से 2014 तक सांसद रहे और देश के रक्षा मंत्री हैं। और आज जो ये जनसमूह उमड़ा है, आदरणीय अतुल गर्ग जी का जो नामांकन है उसको कराने के लिए एक वरिष्ठ नेता के रूप में राजनाथ सिंह जी यहाँ पधार रहे हैं। और ये बात निश्चित है, गाजियाबाद यूपी का प्रवेश द्वार है। यहाँ का संदेश गाजीपुर तक जाता है। ये सीट सर्वाधिक मतों से पूरे देश में जीतने की उम्मीद है। ये गाजियाबाद में अनुकूल माहौल है। 7 लाख 8 लाख से अधिक वोटों से हम लोग जीतेंगे। और यहाँ कार्यकर्ताओं का जोश देखकर ये लगता है कि बहुत ज़्यादा मोदी और योगी जी के प्रति जो जनविश्वास है, मोदी और योगी जी ने जो अपने योगी जी के 7 वर्षों में और मोदी जी के 10 वर्षों में जनता ने जो कुछ देखा है, दुनिया में भारत का डंका है। आज सभी के लिए बिना किसी जाति के भेदभाव योजनाएं आई है। इन सबके वजह से आज पूरे देश में आंधी है, लहर नहीं आंधी है। चलिए, देखिए, इनका कहना है कि लहर के बाद अब आंधी यहाँ पर है। और भी लोग इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, क्या कहेंगे? थोड़ी देर में राजनाथ सिंह पहुँचने वाले हैं, क्या कहेंगे? आखिरकार उनको भी आना पड़ा। क्या इसकी वजह ये है कि जिस तरह से जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया, क्षत्रिय समाज नाराज दिख रहा था, क्या इस वजह से भी आना पड़ा? ये भ्रम है कि क्षत्रिय समाज नाराज है। राजनाथ सिंह पूर्व में यहाँ के सांसद रहे हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं के मन में, नेताओं के मन में और वहाँ के वोटरों के दिलों में वो बसते हैं। वो अपने लोगों से मिलने आ रहे हैं, अपने लोगों से राजनाथ सिंह जी अपील करने आ रहे हैं कि जो है 8 लाख मतों से ज़्यादा से हमारे अतुल जी को जिताएं। इसके अंदर कहीं भी आप भेदभाव नहीं है। भाजपा जो है जाति की राजनीति और बिरादरी की राजनीति नहीं करती है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको आज की जनसभा के बाद लगभग कितने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और फिर नामांकन भी होगा तो कितनी वोटों से आप जीतेंगे? आज नामांकन है, नामांकन में 6000 लोगों से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और अभी 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी रोड शो में भी आने वाले हैं। उसके अंदर लाखों की संख्या में जनसैलाब उमड़ने वाला है। और जैसे ही स्थानीय हमारा प्रत्याशी अतुल गर्ग जी का टिकट हुआ है, लोगों के मन में उत्साह है, बाजारों में खुशियों का माहौल है। देखिए, इनका कहना है कि अतुल गर्ग के टिकट होने के बाद से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है एक बड़ी मांग गाजियाबाद में पहले से ये भी चल रही थी कि जो भी सांसद इस बार रहे या फिर जो भी जिसको भी टिकट मिलता है वो स्थानीय होना चाहिए। लेकिन इस बार ये मांग पूरी हुई है। और भी महिला मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये आप बताइए, क्या कहेंगे? आखिरकार राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं यहाँ पर और बीजेपी का एक बड़ा प्रोग्राम भी होने जा रहा है। हम सब गाजियाबाद की सारी जनता बहुत उल्लासित है और अगर ईश्वर ने चाहा तो अतुल गर्ग जी भारी मतों से विजयी होंगे, ये हमारी आशा है। अच्छा, आप बताइए, आप पिछले इन 10 सालों में जिस तरह से जनरल वीके सिंह रहे थे, अब अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है तो क्या समानताएं दिखेंगी? एक तो जनता थोड़ा बदलाव चाहती है और दूसरा अतुल गर्ग के ऊपर कोई ट्रस्ट होगा, कोई खूबियाँ होगी जो जनता ने या हमारे कार्यकर्ताओं ने उन पे यकीन किया है और उन्हें टिकट मिला। आप क्या कहेंगे इस पूरे? यही कहूंगी, अतुल गर्ग जिंदाबाद, विजयी होकर भारी मतों से विजयी होंगे।
जाएगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। अच्छा, इंडिया एयरलाइंस से एक गठबंधन की जो इंडिया एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो डॉली शर्मा को भी उतारा गया है, वो उनका दावा है कि वो जीतेंगे, उस पर क्या कहेंगे? तो जो काम करेगा वो जीतेगा, कोई भी हो जो काम करेगा, जो जनता का दिल जीतेगा, काम करके वही जीतेगा। अतुल गर्ग दिल जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो उनको लोगों ने चुना है और भारी मतों से वो जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से जनसभा में लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल बनता नजर आ रहा है। और ऐसे में जिस तरह से राजनाथ सिंह थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे तो उससे कहीं ना कहीं माहौल पूरा बनता हुआ नजर आएगा। तस्वीरें आपको और दिखा देते हैं, जहां तक आप देखेंगे वहां तक आपको बीजेपी के कार्यकर्ता और लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। इस तरह के हालात यहाँ पर हैं और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग लगातार पहुंच रहे हैं। पुलिस व्यवस्थाओं की बात करें, तमाम चीजों की बात करें तो पूरी तरह से व्यवस्था है। और आरएलडी के भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आखिरकार यहाँ पर एक बड़े वोट साधने के लिए राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है, हमारे नेता ने आदेश किया है और बहुत सोच और समझ के गठबंधन किया है। हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान मिला है, उसके बाद सारे क्वेश्चन इफ और बट खत्म हो जाते हैं। हम रेल के डब्बे हैं, जहां हमारा इंजन जाएगा हम पीछे पीछे रहेंगे और राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता अपना वोट देके इनके जीत के मार्जिन को और बढ़ाने का काम करेगा। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, राजनीति में सब कुछ संभव है। पिछले लोकसभा चुनाव में इनके खिलाफ थे, विपक्ष का रोल निभा रहे थे, आज इनका साथ दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा होता है जब किसी पार्टी की नीति जो होती है वो अच्छी होती है तो उसके साथ जुड़ने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल और जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, ये एक मिसाल बन के आगे आएगा। और भारत का, प्रदेश का आप देख ही रहे कितना विकास हो रहा है, तो उनकी नीतियों को देखकर राष्ट्रीय लोकदल ने भी काम ये किसानों का साथ है और इसी तरह के हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और भी लोग इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कहेंगे मनोज जी? आज का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, विपक्ष का ही नजर आ रहा है। है नहीं, जेल में या रेल में घूम रहा है इस टाइम। कुछ देर में गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं और गाजियाबाद से लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के अतुल गर्ग का जो नामांकन है उसमें एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, सामने मंच है जिसको पूरी तरह से यहाँ पर सभी मंत्री लगातार पहुंच रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी के जो पदाधिकारी है वो पहुंच रहे हैं। और सामने से तस्वीर आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकेंगे कि किस तरह से जो जनसभा है पूरी तरह से भरी हुई है और लगातार लोग आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, कुछ महिला हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो आप इस बार चुनाव है किस तरह से वो देख रहे हैं। की शुरुआत आपसे करेंगे, इस बार का चुनाव किस तरह से आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं राम राज्य संकल्प की इसमें देख रही हूँ कि राम राज्य संकल्प के साथ जो हमारा राम राज्य आएगा, जिसका युग शुरू हो चुका है 22 जनवरी से ही, तो उसी आशा में कि हमारा देश भी राम राज्य जैसा हो जाएगा। ये चुनाव को मैं देख रही हूँ और यहाँ पर इतनी सारी संख्या में लोगों का होना, ये अतुल जी की जीत तो साबित कर ही रहा है। और जब अतुल जी आ जाएंगे सांसद बनके तो उसके लिए जो है हमारे गाजियाबाद का सौभाग्य होगा, क्योंकि वो पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। और उसके बाद हमारे गाजियाबाद का मुझे लगता है नक्शा ही बदल जाएगा प्रगति के पथ पर और राम राज्य की तरफ अनुशासन के साथ लेकर के आगे बढ़ेगा। और भी महिला हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में? योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। 70% आरक्षण उन्होंने महिलाओं को ही दिया है। जितनी भी सुविधाएं महिलाओं के लिए बहुत सी हैं, जैसे शौचालय बनाने की हो, चाहे रात में महिला बाहर निकल रही हो, हर जगह सुरक्षित है आज महिला। तभी तो लोग कहते हैं दोबारा मोदी जी क्यों आए, दोबारा क्यों आ रहे हैं? इसीलिए मोदी जी आ रहे हैं कि वो महिलाओं के लिए सबसे पहले महिलाओं के मान सम्मान और हर चीज़ की मोदी जी महिलाओं के लिए सुरक्षा भी कर रहे हैं, चाहे गैस से लेकर, चाहे शौचालय से लेकर। पहले हमारी बहनें बेटियां हर तरीके से
अनसुरक्षित थी, लेकिन आज हमारी बहन बेटियां रात के 1 बजे भी घर में आती हैं तो माएँ सुरक्षित अपने घरों में बैठी हैं। अच्छा, अगर इंडिया एयरलाइंस की बात करें तो गाजियाबाद से डोली शर्मा को चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? वो भी एक महिला हैं। चलिए आप बताइए क्या कहेंगे। कांग्रेस जो है 2017 से आत्महत्या कर रही है एक ही चेहरे पर बार बार पैसा लगा के, जो आज तक नहीं जीता। कोई ऐसा चेहरा तो ढूंढे जिसमें पैसा लगाया जाए या जिसको टिकट दिया जाए, जिसमें कोई दमखम हो। मैं इसको कांग्रेस की आत्महत्या कहूंगी 5वीं बार। चलिए देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर गाजियाबाद की हम बात करें तो माहौल जो है बीजेपी में ही होता दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद से अपने सहयोगी हिमांशु के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया।